कहानी की शुरुआत में हमारा एमसी बता रहा होता है जीवन में कुछ चीजें बिना एहसास की ही हमारी रूटीन वर्क बन जाती है। जीवन में स्पीड से चलते रहना, ऐसी चीजों के लिए किसी स्पेशल रीजन की जरूरत नहीं होती, तुमको बस करना होता है। और हमारा एमसी मोबाइल में देखते हुए जा रहा होता है और बोल रहा होता है, जो लोग इनमें से किसी एक सड़क को पार करते समय हमेशा अपने बारे में सोचते रहते हैं, वे ट्रक ड्राइवरों के बारे में नहीं सोचते हैं। वे कभी भी उन ट्रक ड्राइवरों के भावनाओं के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं उठाएंगे। वो ऐसे क्यों ही करेंगे। और वो हमारा एमसी मोबाइल में देखते हुए कह रहा होता है, इस कैट कैफे में बिल्ली कितनी प्यारी लग रही है। और हमारा एमसी उस मोबाइल में कैट को देखते हुए कह रहा होता है लाल टपकाते हुए, कॉफी शॉप वाली बिल्ली भी बहुत प्यारी है, ओ उसका चेहरा तो देखो। मैं इमेजिन करते हुए कहता है, मैं क्या सोच रहा था, मुझे आश्चर्य है कि क्या इस दुनिया में कोई बड़ी बिल्ली है। मुझे एक चाहिए, बहुत प्यारी है यार। और हंसते हुए कहता है, अगर मुझे ऐसी बिल्ली मिल जाए तो ये बहुत दिलचस्प होगा। एक बहुत बड़ी, बहुत प्यारी बिल्ली, हम कितनी प्यारी दुनिया में रहते हैं, हा 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 हा। लेकिन कभी कभी किस्मत अजीब मोड़ ले लेती है। तुम अपनी आंखें खोलते हो तो बंद करते हो, पलक झपकाते और फिर घबराते हुए कहता है, ये क्या बकवास है और ये क्या हो रहा है मेरे साथ यहाँ पे। तभी उसके सामने एक बड़ी बिल्ली आ जाती है, वो एकदम खूंखार लग रही होती है और हमारे हमारे एमसी की एकदम फट जाती है ये देख के। और वो बिल्ली एकदम अटैक कर देती है एनर्जी से और अपने पंजे से हमारे एमसी को दबोच लेती है। हमारा एमसी उसके पंजे के नीचे कह रहा होता है, अच्छी बिल्ली, मुलायम बिल्ली, बालों का छोटा सा गुच्छा, रुको मैं कहाँ हूँ, क्या मैं पार हो गया, क्या मुझे कोई धोखा हुआ या कुछ और नहीं मिला। चलो बिल्ली, आराम करो, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज बिल्ली मुझे छोड़ दो, क्या तुमने मेरी चीट्स देखी है। तभी उसके सामने एक सिस्टम आता है और सिस्टम को देख के हमारा एमसी कह रहा होता है, क्या ये वाकई में मेरे लिए एक सिस्टम है, बहुत बढ़िया, ऑसम। और सिस्टम कह रहा होता है, एक सिंक्रोनाइजिंग पता चला है, हमारा होस्ट से जुड़ने में सक्सेसफुल हो रहा है। लेकिन तभी सिस्टम में एरर आने लगता है और हमारा एमसी ये देख के पानी में रोते हुए कहता है, रुको, तुम्हारा क्या मतलब है, क्या इसका रीजन ये है कि मेरे बॉडी पर एक बड़ी बिल्ली है। अरे यार, क्या तुम सिस्टम को जबरदस्ती एमआई या किसी चीज से नहीं बांध सकते हो। आओ दिल लगाओ यार, प्लीज यार, आ जाओ सिस्टम। तभी सिस्टम कहता है, फोर्सफुली बाइंडिंग शुरू की जा रही है, 60%, 70%, फिर 99% हो जाता है। लेकिन तभी वो बिल्ली जो है अपने पंजे से उस सिस्टम को बीच से ही काट देती है। और ये देख के हमारा एमसी का एकदम एकदम चौंक जाता है और कहता है, क्या नहीं। पानी में रोते हुए कहता है, ये एक पैरोडी है ना, तुम मजाक कर रहे हो ना, ये पहली बार है जब मैंने देखा कि बाइंडिंग के दौरान सिस्टम बंद हो गया, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तभी सिस्टम रेड कलर का हो जाता है और कहता है, वार्निंग, फॉल बाइंडिंग ने प्रोसेस के दौरान एक त्रुटि का पता लगाया, सुरक्षा प्रोग्राम ऑन हो रहा है। तभी वहां पर कुछ अचानक से एनर्जी सा निकलता है और सर्कल बन जाता है। तभी उसमें से एक लड़की हमें दिखाई देती है। ये देख के हमारा अंशी कहता है, बहुत बड़ा बिल्ली, क्या ये तुम हो। एक लड़की दिखाया जाता है जो हमारे एमसी के पास आती है। यार ये लड़की कितनी औसम है यार, देखो देखो कैसी लग रही है, और हमारे एमसी के ऊपर आके बैठ जाती है। सिस्टम कहता है, बंधन पूरा हो गया है, ट्रांसमाइग्रेशन स्टार्ट हो रहा है। तभी वहां से चारों ओर, हमारे एमसी के चारों ओर एक सर्कल, गोल्डन सर्कल बन जाता है। तभी सिस्टम कहता है, ट्रांसमिशन पूरा हुआ है, यूजर पेरिडोड अर्थ 252 के वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट हो चुका है। डिटेक्टिंग फिजिक्स इंडेक्स, हेवन और अर्थ एनर्जी का पता लगाना, टीयर 1 का पता चला, सम्राट का मार्ग आपका मार्गदर्शन करे। ये हमारा एमसी देखता है कि वो एक सोल फॉर्म में होता है और कह रहा होता है, तो मैं ट्रक से मर गया, तो मुझे ट्रक ने कुचल दिया और मैं मर गया। एक बिल्ली प्राणली द्वारा प्राशित किया गया और मैं एक आत्मा के रूप में एक पृथ्वी में हूँ। कूल, मैं पूरी तरह से ये समझ गया, पूरी तरह से।
तो क्या ये उन खेती कल्टीवेशन की दुनिया में से एक है? और इधर उधर देखते हुए कह रहा होता है, बाय द वे, प्यारी सी बिल्ली वाली लड़की कहाँ है जिसे मैंने पहले देखा था? चलो मैं काटती नहीं हूँ, मैं बस तुम्हें सहलाना चाहता हूँ, प्लीज आ जाओ मेरे पास। तभी उसके सामने एक बंदा पड़ा होता है, उसे देख के कह रहा होता है, ये लड़का बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। ऐसे तुच्छ चीजों के बारे में चिंता मत करो, लगता है ये वही आदमी होगा। गॉड तुम्हें शांति दे, माफ करना लेकिन मैं अभी इंटर कर रहा हूँ तुम्हारे बॉडी में। बेचारा, ये मौत बहुत बेकार है, भले ही हम एक ही चेहरे वाले हों। चिंता मत करो दोस्त, मुझे क्लू मिल गया है। तो मैं ये कैसे करूं? क्या मैं सीधे इंटर कर सकता हूँ? इंडिया में वो बिल्ली को दिखाया जाता है जो बहुत बड़ी जायंट बिल्ली होती है। वो कह रही होती, आखिरकार मैं आजाद हूँ। थैंक यू तुम्हारा कमजोर इंसान, इसके साथ मैं दुनिया पर राज कर सकता हूँ अब। तभी हमारे हमसे उस बिल्ली को देखते हुए कहता है, ये बहुत प्यारी है, लेकिन मैं एक बात करने वाली बिल्ली को देखकर क्यों नहीं घबराता? ओह, ये एक बात करने वाली बिल्ली है, क्या ये मैं हूँ या मैं बस इसकी पहुंच पकड़ना चाहता हूँ? वो बिल्ली हमारे हंसी से कहती है, ह्यूमन, बेकार ह्यूमन के स्लेव, हाँ तुम मेरी इस तरह पूजा करो। अगर तुम जीना जीना चाहते हो तो उस बॉडी से दूर हो जाओ। वो सोललेस बॉडी मेरा है, तुम इसे नहीं ले सकते। अजीब सा मुंह बनाते हुए हमारा हमसी कहता है, अरे मेरे साथ में क्या गलत है? क्या मुझसे मेरा बॉडी छीन लिया गया है? अरे बिल्ली क्यों? तभी हमारा हमसी उस बिल्ली को उठाते हुए कहता है, क्या ऐसा है? मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे के अलाउ करो। मेरा नाम है मैंग चांगजी, और नाम लोग इसे मैंग बुलाएंगे अब से। और तुम मेरा कोमल स्वामिनी, और तुम मेरे प्यारे पालतू। मुझे गलत फहमी हो गई है। और वो बिल्ली कह रही होती है, क्या तुम मेरे पालतू इंसान बनना चाहते हो? पालतू जानवर क्या है? क्या गुलाम होना ज्यादा बेहतर नहीं है? अभी अपना हाथ एमसी उसके ऊपर लाते हुए कहता है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि पालतू जानवर क्या होता है। और वो बिल्ली कह रही होती है, मुझे तुमको सहलाने की अनुमति दो। मुझे पालोगे? ओ, तुम मुझे कैसे पालोगे? हाथ में क्या? क्या ये क्या है इंसान? तो बिल्ली घबराते हुए कह रहे थे, नहीं 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 नहीं, क्या तुम गला घोटने वाले हो? नहीं, रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ रुक जाओ। नौकर, ये बड़ी बिल्ली तुम्हें चेतावनी दे रही है, मुझे गला घोटना या थप्पड़ मारने का डर नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो तो, या इस तरह से मुझे टॉर्चर कर सकते हो, तो तुम भोले मूर्ख हो। क्या काम, ये सब काम नहीं करेगा मेरे ऊपर। और वहां से बहुत सारे आवाज आ रहे होते हैं, और वो बिल्ली कह रही होती है, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, ऐसा मत करो मेरे साथ। तो बिल्ली एकदम कह रही थी, प्लीज रुको इंसान, मैं हार मानता हूँ, तुम मुझे तोड़ दोगे, ये बहुत ज्यादा हो गया है अब। हमारा एमसी प्यार से बोलता है, जायंट बिल्ली, तुम तो बस एक बिल्ली हो, क्या तुम्हें मेरा दुलार पसंद नहीं आया? तुम्हें बस इतना जानना है कि आज से तुम मेरे पालतू हो। मैं तुम्हें जितने सर पटकने पटकने ही दूंगा, तुम फिर भी अकेले नहीं रहोगे। क्या तुम्हारा कोई नाम है? अगर नहीं है तो मैं तुम्हारा एक प्यारा सा नाम नाम देता हूँ। तुम बहुत प्यारी हो और मनमोहक हो, मैं तुम्हें बस चूचू ही कहूंगा। अच्छी लड़की कौन है? तुम अच्छी लड़की हो चूचू, कितनी प्यारी हो। और वो चिढ़ते हुए बिल्ली कह रही होती है, लानत है तुम पर इंसान, क्योंकि तुम ज्यादा ताकतवर हो या बहुत ज्यादा ही अहंकार हो, तुम्हारे उस बॉडी से मुकाबला नहीं करोगी। तुम जीत गए। और मुझे ऐसे, ये बहुत शर्मनाक है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं एक गर्भवती आदमती संरक्षा देवता हूँ। लानत है, मैं तुम्हारा जैसे इंसान से क्यों हारा? ये ये सच नहीं है। ये सिस्टम प्रकट हो जाता है और कहता है, सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइजिंग हुई है, कैट सिस्टम ऑनलाइन और कार्यक्षम है, ऑनलाइन और फंक्शनल है। कैट को देखते हुए मैन मन में कहता है, क्या ये प्यारा बिल्ली का बच्चा सिस्टम मैन एआई बॉडी हो सकता है? चूचू, तुम क्या हो? अभी अचानक से उस घर का गेट खुलता है और एक लड़की आती है वहां पे। उस वो आदमी उस लड़की को वहां फेंकते हुए कहता है, जारो जाओ जल्दी करो और अंदर जाओ, अगर तुम उसे नहीं बचा सके तो तुम जल्द ही मर जाओगी। वो लड़की भी घबरा के
आ जाती है अंदर और उस बॉडी के पास जाने लगती है। और तुम लोग के गाइस मैं बता देना चाहता हूँ कि बिल्ली और हमारे मेन कैरेक्टर को वो नहीं देख पा रही है। और बिल्ली कहती है, हे ह्यूमन, उस बॉडी में अपने पुनर्जन्म का सबसे अच्छा मौका चुनना कैसा लगता है? और फिर मैंग कहता है, तुम्हारे राय में इसमें किसकी गलती है? मेरी छोटी सी राजकुमारी शरारती लड़की? तभी वो बंदा पीछे से वो लड़की से कहता है, यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत। अगर तुम ऐसा अगर नहीं करते हो तो हमें तुम्हारी जगह दूसरों को अपहरण करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। तभी ये लड़की कहती है, मेरे मुझे इंसल्ट मत करो, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं निश्चित रूप से उसकी जान बचाऊंगी। मैं किसी के इलाज के लिए अपना सब कुछ दे दूंगी। इसलिए तुमको इसलिए तुमको मुझे डराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अभी उस लड़के का हाथ पकड़ के वो चेक करने लगती है और कहती है, इसकी पल्स बहुत कमजोर है, मानो सोल गायब है, जैसे वो मर गया है, लेकिन अभी भी ये जिंदा है। जब वो जिंदा था तो क्या इसका बॉडी और सोल अलग हो गए थे? मैं कोई साधु नहीं हूँ, ना ही मैं अध्यात्मा हूँ। किसी आदमी को कंट्रोल विधि का अध्ययन करता हूँ। ये मेरी समझ से परे है। तभी थोड़ा घबराते हुए लड़की कहती है, अगर शरीर आत्मा और स्मरण नहीं कर सकता तो बॉडी शीघ्र ही छिड़ होना शुरू हो जाएगा, मतलब बिखरना शुरू हो जाएगा और वो मर भी जाएगा। ये सुन के वो बंदा कहता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो? आत्मा और भूत, बस उसके शरीर को ठीक करो अभी। तभी वो एक रेड कलर की पिल्स निकाल के कहती है, मुझे अपनी पूरी पूरी कोशिश करनी होगी। और उसके मुंह में वो पिल्स डाल देती है। और ये हमारा मैंग भी ये देख रहा होता है और कहता है, अरे, और कहता है, वो बिल्ली कहती है, हे लड़के, मैं उस चीज को जानता हूँ। ये छोटी सी पिल कॉफी सक्षम है, इसे लिंग समंगिन पिल कहते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों में समानता है। अरे इंसान, ये दुनिया अजीब है, सिर्फ यही चीज काफी नहीं है। अगर तुम फिर से जीना चाहते हो तो तुम्हें जल्दी से तैयार हो जाना चाहिए। बैंक कहता है, क्या? अरे एक मिनट रुको, अगर वो चीज अंदर चली गई तो क्या मैं पुनर्जन्म नहीं ले पाऊंगा? तभी वहां पर एक आकार सा गोला सा एनर्जी बनने लगता है और हमारा मैन जो है वहाँ खींचा चला जाता है और कह रहा होता है, चू चू, ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा वैसे भी उस बॉडी से जुड़ी हुई है। मैं जा रहा हूँ उसके अंदर। और वो बिल्ली भी कह रही होती है, ये बड़ी बिल्ली इतनी क्यों चूसी जा रही है? ये बड़ी बिल्ली भी उसके साथ क्यों जा रही है? क्या ये हो सकता है कि ये बड़ी बिल्ली तुम्हारी आत्मा से बंधी हुई है? मुझे जवाब दो। अभी हम देखते हैं मैंग की आंखें धीरे धीरे खुलती है, तो हम देखते हैं कि वो डॉक्टर जो है, वो लड़की जो है उसके एकदम करीब होती है, एकदम करीब। ऐसा लगता है कि अब चुम्मा चाटी तो हो ही जाएगा। तो वो लड़की देख के कहती है, थैंक गॉड, मेरा मेथड सच में काम कर गया है। और हम देखते हैं कि बिल्ली जो है उस लड़की को मार रही होती है, लेकिन वो आर पार उसका हाथ निकल जा रहा होता है वहां से। मैंग भी थोड़ा घबराते हुए कहता है, क्या तुम? अभी वो लड़की कहती, हाँ। अभी हमारा मैन करेक्टर मैंग थोड़ा शर्माते हुए कहता है, क्या तुम लॉर्ड जोगी लियांग हो? अरे डैम मेट, ये तो मेरा सपना है। और ये बोल के थोड़ा शर्माने लगता है। शतरंज खेल रहा था और लॉर्ड जोगे लियांग के अगेंस्ट लगभग जीत ही गया था। तो ये सुन के बिल्ली कहती है, अरे इंसान, ये छोटी सी लड़की इस बड़ी सी बिल्ली को क्यों नहीं देख पा रही है? क्या गड़बड़ है? तो हमारा वो चूचू से कहता है, बिल्ली से कहता है, बंद करो बुरे बिल्ली, हम अभी इस दुनिया की असली सिचुएशन नहीं जानते, मुझे इसका पता लगाने दो। मैं वो उस लड़की से पूछता है, मुझे मुआवजा दो लेडी, तुमने जुगे लियांग के साथ मेरे प्यारे सपने को बर्बाद कर दिया। मैंने देश के सबसे महान बैटलफील्ड को लगभग हरा ही दिया था। तो वो लड़की उठ के पीछे से पलट के कह रही होती है उस बंदे से, सर, मैंने इस आदमी को ठीक कर दिया है, क्या आप मुझे अब जाने देंगे? तभी वो बंदा कह रहा होता है, हमारे बॉस ने कहा कि ये बदबूदार बच्चा काफी कमजोर है, क्योंकि डॉक्टर ली उसे पुनर्जीवित करने में कामयाब रहे। तो तुम इस बच्चे की देखभाल करने और उसे अचानक होने वाली बीमारियों से
मृत्यु से बचाने के लिए कुछ और दिन यहीं रहोगी, समझी? और ये बोल के वो वहां से दरवाजा बंद कर देता है। और वो दरवाजा पीट रही होती है और चिल्ला के कह रही होती है, ये बात नहीं है कि जिस पर हम राजी हुए थे। तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला, मुझे वापस भेजो अभी तुरंत। तो किस तरह का, तो पीछे से मैं ये सब देख रहा होता है, ये उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो बिल्ली कह रही होती है, ये बिल्ली बहुत पागल है, अगर मेरी आत्मा की मुख्य शरीर होती तो मैं जोगो लियांग के बारे में ये ऐसी बकवास नहीं करता। अरे इंसान, ये बेवकूफ बेवकूफ जोगे लियांग कौन है? क्या वो इस बड़ी बिल्ली से बेहतर है? तो वो भी थोड़ा कहता है, चूचू क्या तुम एक बार एक असली बिल्ली की तरह व्यवहार कर सकती हो? तुम क्यों नहीं एक प्यारी बन सकती और थोड़ी देर के लिए इधर उधर लेट लेट जाओ? और सोचते हुए कहता है, खैर मुझे इस ऑफर का यूज पैराडॉक्स नामक इस दुनिया के बारे में और ज्यादा जानना चाहिए। मुझे अपनी करंट सिचुएशन ठीक से पता लगानी होगी। बिल्ली को कह रही होती है कि देखो यार इंसान, उधर देखो, ये छोटी डॉक्टर तुमको पागल पागल कुत्ते की तरह देख रही है, वो एक कुत्ता है। वो लड़की भी इधर घूर रही होती है। यही देख के हमारा मैन कहता है, वो मुझे ऐसे क्यों देख रही है? क्यों, क्या मैंने तुम्हें नाराज कर दिया क्या? और थोड़ा ध्यान लगा के सोचने लगता है, कहता है भूल जाओ, जिस लड़की की मेमोरी मुझे याद आने लगी है। मेरा नाम एक ही है, मैंग चांगजी, कितना अच्छा नाम है। मैं अनुमान लगाता हूँ कि यह संचरण की अवधारणा के साथ आता हूँ। हालांकि इस संस्था के मूल मालिक को ऐसा करने में कोई रुचि नहीं थी और वो केवल बेवकूफ़ी काम करता था हमेशा। हर हर दिन वो बेकार राजकुमार अपना समय बर्बाद शराब पीने और बेकार चीजों में बिताता था। ऐसा लगता है कि वैसियान वैशान शहर के सभी लड़की के साथ मजे करता था हमेशा वो। 10 दिन पहले इस युवा यंग मास्टर पर डाकुओं ने हमला किया और उन्हें बातचीत के लिए किडनैप कर लिया। ये दिलचस्प है, जिसने उसको किडनैप किया था वो शियान सांग चेंग का एक जाना माना अपराधी निकला। फीमेल ओवरलॉर्ड रेड रानी इन रूलान, इस लड़की का नाम होता है ये, और हम लोग इसको रूलान कहेंगे। हालांकि मेंग परिवार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि इस शव के मालिक को किडनैप कर दिया गया था। ये देखकर कि उनका बहुमूल्य बंधक बोझ बन गया है, डाकुओं में से एक परेशान हो गया और उसने मूल मालिक को सबक सिखाना चाहा। लकीली वो ऐसा नहीं कर पाया। फॉर्चुनेटली कल रात ही मेरा एबी से कुछ बाहर आया और मूल मालिक पर हमला हुआ। उसकी सोल को निगल लिया गया और यही उसका अंत था। रुको क्या? और गाइस, ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।